मत्स्य पालन को बढ़ावा देने को लेकर राज्य सरकार के द्वारा लगातार योजनाएं चलाई जा रही है। उसी कड़ी में भागलपुर के पशुपालक विभाग के कार्यालय में मत्स्य पालकों के बीच 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों का वितरण किया गया। जिला मत्स्य पदाधिकारी राजकुमार रजक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने लाभुकों को वाहन की चाबी दी। इसी दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से अनुदान पर वाहन मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें 90% अनुदान सरकार दे रही है। आज 32 लाभुकों को वाहन वितरित किया जा रहा है, जिसमें अति पिछड़ा जाति के 12 और अनुसूचित जाति के 8 लाभुक भी शामिल हैं। इस दौरान डीएम ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा बिहार के कई जिलों में बढ़ रहे जल संकट को देखते हुए मत्स्य पालन के लिए तालाब निर्माण कार्य कराने को लेकर लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में मत्स्य पालन और किसान मौजूद थे। तो आप तालाब खुदवा करके एक तो आप मछली उत्पादन कर पाएंगे, दूसरा क्या होगा कि हम लोग जो दक्षिण बिहार के जो जिले हैं उसमें पानी का स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। अगर एक साल भी बारिश नहीं होती है तो पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उस तालाब से जल स्तर भी ऊपर आता है और आपके व्यवसाय का एक माध्यम भी बना। तो सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, विभाग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि नई नई तकनीकों के माध्यम से कृषि एवं इससे जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं, अब जैसे मछली का उत्पादन हो गया, अब हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएं मछली के मामले में, कि मछली हमको बाहर से दूसरे राज्यों से ना मंगाना पड़ेगा। बहुत जल्दी ये समय आ जाएगा और मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी उसके थोड़े सालों के बाद हम लोग एक सरप्लस स्टेट बन जाएंगे। दूसरे राज्यों में मछली, जैसे अभी आंध्रा की मछली आप देखेंगे काफी हम लोगों के राज्य में आती है, तो ऐसा होगा कि हम लोगों के यहाँ से मछली जो है अन्य राज्यों के बाजारों में जाएगी। लेकिन दूरी तय करने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, वैसा उचित संसाधन चाहिए जिसमें कि आप ढो करके जो है 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटे में उस 300-400 किलोमीटर जो है आप ट्रैवल करके पहुंचा सकें। तो सब लोगों को ये सोचना चाहिए, इस व्यवसाय से जो भी जुड़े हुए लोग हैं कैसे और इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, क्या और प्रयास किया जा सकता है। विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं, इसमें सभी लोग विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं बहुत गंभीर हैं। और फिर हम रिपीट करेंगे, कृषि से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं, चाहे आप इसी क्षेत्र के आसपास या इधर भी मक्का प्रसंस्करण का आप देख लीजिएगा, जो मक्के का उत्पादन होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, मक्का उत्पादन करके दूसरे राज्य में भेज देते हैं और वहाँ से वो दूसरा आइटम बना करके मुर्गी का दाना और कुछ बना करके हम लोगों के राज्य में ऊंचे कीमत पर भेजता है। तो हम लोगों को क्या करना होगा? प्रोसेसिंग। उसी तरह मछली का भी प्रोसेसिंग का प्रसंस्करण करके कई चीजें बनती हैं जो कि अन्य मार्केट्स में बहुत अच्छे रेट पर बिकती हैं। तो हम लोगों को धीरे धीरे अब उसी की तरफ बढ़ना होगा और विभाग भी, आप लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, भेजते हैं जहां अच्छा काम होता है वहां पे। अभी जैसे एक पता चला शाहकुंड में एक जो कितने एकड़ का तालाब है, जो उस दिन शाहकुंड में ही बात हो रही थी ना, जिसमें कि जिसके जीर्णोद्धार के लिए लघु जल संसाधन विभाग से सनहौला में। तो हम लोग भी ऐसे जल निकायों को चिन्हित कर रहे हैं जो किसी कारण से अब उसमें जो है पानी रहा नहीं और लोग जो फिर होता है कि अतिक्रमण करके उसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। तो ऐसे तालाबों को हम लोग भी जीर्णोद्धार करा करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस दिशा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं और आप लोग बहुत बढ़िया से मेहनत करिए, विभाग की नई नई स्कीम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करिए और जो भी विभाग का गाइडलाइन है उसके आलोक में आप लोग आगे बढ़िए और निश्चित रूप से इससे आपका फायदा होगा ही, पूरे राज्य का भी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।